अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। एक और बड़ा अदालती फैसला जी तैयार हो चुका है। अगले चंद मिनटों के अंदर या चंद घंटों के अंदर आप देखेंगे कि पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमाओं को सजा सुना दी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने नरेंद्र मोदी को किस तरह से न सिर्फ झुकने पर मजबूर कर दिया बल्कि बेड़ा गर्क हो गया है। आलमी अखबारात के अंदर इस हवाले से कुछ बड़े दावे हुए हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। शेर अफजल मरवत के हवाले से आज कुछ खबरें चली कि उनकी पीटीआई के अंदर वापसी होने जा रही है। उस हवाले से भी खबर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खबर यह है जी, थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमे का फैसला अब से कुछ देर बाद, यानी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 6:45 बजे हुए हैं, शाम के 6:45। तो बताया जा रहा है अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। इस मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमजा, यानी इसके अंदर आलिया हमजा भी हैं जो पंजाब के अंदर लीड कर रही हैं, सनम जावेद समेत कुल 26 लोगों का ट्रायल हो रहा है। और आज ही सनम जावेद की 2 मुकदमात के अंदर जमानतें खारिज भी हुई हैं, जिनमें से 4 कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। इस मुकदमे में मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल और जमशेद इकबाल चीमा पर भी सीधी फायरिंग करने का इल्जाम है। तो लग जे रहा है कि मुमकिन तौर पर इस मुकदमे के अंदर भी सजा जो है वो सुनाई जा सकती है। दूसरी तरफ कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, कुछ अहम जो है वो चीज़ें डिस्कस जो है वो हो रही हैं कि नून लीग के अंदर आपने देखा ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे की खबर आई और उसके बाद नून लीग के अंदर से ही उस इस्तीफे की तस्दीक भी हुई। पहले कहा गया नहीं झूठ है, झूठ पर मबनी है, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, बाद में तस्दीक हो गई। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों ने यह दावा किया बिल्कुल इस्तीफा दिया गया है। और फिर वो एडीसीआर सियालकोट, उनकी करप्शन, यानी इस ख्वाजा साहब के इस्तीफे का मकसद ये नहीं था असूली बुनियादों पर करप्शन की है। और अगर हमारे बंदे ने करप्शन की है, चाहे अरबों 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 की करप्शन की है, तो बंदा हमारा है ना। ये देखो ना, लोंडा किसका है, बंदा किसका है। तो लिहाजा फिर जो है हमारे बंदे ने करप्शन भी की है, अरबों की है। तो ख्वाजा साहब कहते फिर हमारी क्या इज्जत हुई, हमारे होते हुए वो गिरफ्तार हो जाए। यानी मसला एक तरफ वो कहते हैं कि पुर्तगाल के अंदर लोग प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, साथ ही कहते हैं कि हमारे बंदे ने अगर किया तो किसकी जुर्रत होगी, फिर हमारी क्या इज्जत रह गई। तो वो मामला क्योंकि नून लीग के अंदर ही शिद्दत इख्तियार कर गया था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ख्वाजा आसिफ जिसका दिफा कर रहे हैं वो करप्ट है, उसने करप्शन की है। मरियम नवाज ने सबूत देकर उसको गिरफ्तार कराया है। तो अब जनाब खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात हुई है। ख्वाजा आसिफ को मनाने की कोशिश की गई है कि आप प्लीज़ मेहरबानी करें, गुस्सा थूक दें, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ खबर यह है कि पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और अरकान की शेर अफजल मरवत की वापसी के लिए मुशावरत की गई है। अरकान ने वापसी की तायीद की है। शेर अफजल मरवत ने कहा पार्टी के अंदर से अगर मुझ पर कोई बयान देगा तो जवाब दूंगा, ये बयान ना दे तो खामोश रहूंगा। अरकान ने शेर अफजल मरवत को खामोश रहने की ताकीद की। अलीमा खान के खिलाफ मुसलसल बुशा बीबी के खिलाफ, खान के खिलाफ तो शेर अफजल मरवत साहब बोलते हैं। तो आज ये दावा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है ना, उसके अंदर इशारा दिया गया, ग्रीन सिग्नल दिया गया है शेर अफजल मरवत को कि वो वापस आ जाएं, हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं। और बस वो जो है ना वो जबान दराजी ना किया करें या पार्टी पर तनकीद ना किया करें। आप जनाब इस पर अलीमा खान का आज रद्द अमल आया है। वो कहती है शेर अफजल मरवत जैसे लोग बेशर्म हैं, उनको टीवी पर भेजा जाता है कि इमरान खान की फैमिली पर हमला करो, उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है, उसकी बात करके वक्त ज़ाया ना करें। यानी इमरान खान की बहन कह रही है कि वो ज़हनी तवाज़ुन खराब है, पागल शख्स है, ऐसे लोगों को जानबूझ के भेजा जाता है, तो उसका नाम लेकर वक्त ज़ाया ना करें। दूसरी तरफ खबर आई जनाब, अमरीकी जरीदे ने
ये इंकशाफ किया है कि मोदी ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। जब ये G7 समिट हो रहा था ना कनाडा के अंदर, और इधर से जो है वो ईरान और इसराइल की जंग लग गई थी, फौरी तौर पे ट्रंप ने दौरा मुक्त सर किया था, वापस आ गया था। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल वो भी अमेरिका पहुंचे हुए थे। फिर ट्रंप ने ये प्रोग्राम बनाया कि इधर से मैं मोदी को बुला लेता हूं, इधर से फील्ड मार्शल से मुलाकात कर लेता हूं, दोनों की सुलह करवा देता हूं या इकट्ठे बिठा देता हूं, मेरा क्रेडिट मान जाएगा। मैं पहले से कह रहा हूं कि हमने एटमी जंग रुकवाई है तो मेरी जरा बल्ले बल्ले हो जाएगी, नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद हो जाऊंगा। अब मोदी को पता था, मोदी ने कहा मैंने पहले तो 2 दफा कॉल ही नहीं उठाई, फिर मैंने बैक कॉल की, तो फिर बहरहाल मैंने जाने से ट्रंप की दावत पर इनकार कर दिया। तो अब अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बेसिकली वैसे तो देखे ना उसका नुकसान हुआ है अमेरिका को 50% से ज्यादा टैरिफ। सुबह भी मैंने बात की थी कि कोई दुनिया का मुल्क भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। अब वही चाइना जिन्होंने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान हथियार दिया है, उससे जो है वो मोदी मदद मांग रहा है चाइना से, रशिया भेज रहा है G7 को, तो निकल गया। तो ये इतना सब मोदी ने क्यों इतनी बड़ी रिस्क ली ट्रंप से पंगा लेने की, कि कहीं उधर जाऊंगा तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ से हाथ मिलाना पड़ेगा। और मैं कहता हूं ऑपरेशन संदूर कामयाब, ऑपरेशन संदूर मेरी पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अब ये इंकशाफ हुआ है कि ये सारा कुछ फील्ड मार्शल की वजह से हुआ है। फिर जनाब पंजाब के अंदर पिछले कई दिनों से वो एक खबर चल रही है कि वो जी पंजाब के अंदर एक ट्रेन चली है, एक नई ट्रेन चली है और मरियम नवाज उसमें सवार हुई, पूरे पैकेजेस बने, बड़ा वो जो है वह वाह हुई कि वाह मरियम नवाज ने क्या। अब ये इंकशाफ हुआ है वो तो एक्सपो के लिए, नुमाइश के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए लाई गई थी। अभी तक उसकी ना रकम अदा की गई है ना खरीदी गई है, सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए लाई गई थी और इसको यहाँ पे अपने जो है एजेंडे के लिए उसको प्रमोट किया गया है। दूसरी तरफ आयशा भुट्टा, ये पीटीआई की वर्कर हैं, जेल में भी रह चुकी हैं। इन्होंने शेर अफजल मरवत के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दिया है। कहती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की हालिया दिनों में ना कोई मीटिंग हुई और ना ही साबका रुकने शेर अफजल मरवत को किसी मीटिंग में मदऊ किया गया। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला इमरान खान का था और पार्टी की क़यादत ने इमरान खान की हदायत के बाद शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की। उन्होंने कहा ये खान का फैसला है, खान का फैसला, खान ही फैसला करेगा कि मरवत ने वापस आना है या नहीं। दूसरी तरफ आज बिलावल जरदारी की और शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात होने जा रही है और मुलाकात का एजेंडा है शराकते इक़्तिदार, यानी हुकूमत के अंदर वापस आना है, वजारतें लेनी है नहीं लेनी, कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। तो अब क्योंकि पीपल्स पार्टी की पोजीशन कमजोर हुई है, पहले तो वो कह रहे थे ना कि नहीं हमें कोई मसला नहीं है, अब मखसूस सीटों वाला फैसला और उसके बाद हुकूमत कंफर्टेबल मेजोरिटी के अंदर आ गई, तो पीपल्स पार्टी की अब कोई मजबूरी नहीं है किसी को, तो अब वो मुलाकातें जो है वो शुरू हो गई हैं। बहरहाल खबर ये है कि कोट लखपत जेल में मुकदमा नंबर 768 के अंदर जितने भी लोग मुकदमा सुनने के लिए गए हुए थे उनको रोक लिया गया है और आज किसी वक्त भी उनको सजाएं जो हैं वो सुनाई जा सकती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।